हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, तो अब चढ़ाना है मुझको दाल, क्योंकि सिर्फ बज रहे थे 8:30। क्योंकि बेटू ना बहुत लेट सोती है, सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे सोती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो 1-2 घंटे की नींद ले लेती। उसके बाद एक साइड में चाय चढ़ाई हूँ और इस साइड में दाल चढ़ा रही हूँ कि जल्दी से मेरा खाना वाना सब बन के कम्प्लीट हो जाए तो ज़्यादा सही है। नहीं तो बेटू फिर से जग जाएगी तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, इसलिए दाल चढ़ा दी हूँ और इस साइड चाय भी मेरी चढ़ी हुई है। तो जब तक मेरी दाल भी बन रही है और चाय भी बन रही है, जब तक मैं सोची लौकी को छील के जल्दी से लौकी की ये सब्ज़ी भी काट लेती तो सही रहेगा, जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हो जाते हैं ना, तो सही में टाइम निकालना समझ में नहीं आता है, कब टाइम मिलता है कब नहीं मिलता है। इसलिए जब तक सो रहे जब तक तैयारी कर ही लेते हैं। और ये चक्कू में बार बार बाल फंस रहा है, क्योंकि इस समय बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं नहीं आइडिया मुझे, बट बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो वही धीरे धीरे लौकी को काट लेती हूँ जब तक मेरी चाय भी बन रही है और दाल भी बन रही है। तो मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और चाय भी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो चलिए चाय लेके चलते हैं, हस्बैंड को भी पिलाते, मैं भी पीती हूँ। सुन रहे हैं? और कोको क्या पियोगे? चाय, कॉफ़ी, बिस्की, क्या पियोगे? डैडी से को देख रहा है, डैडी जो बोलेंगे वही पीऊँगा। लीजिए चाय। आप भी कुछ पियेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं लौकी काट के आई हूँ। जब भी मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी लौकी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, देखती हूँ क्या जवाब देते हैं। ना जी लौकी बना दे, मस्त लग रहा है ना। हमारी पिंदी तिरछी हो गई। कल बड़ी मम्मी बड़ा सुनाई मुझे, एलोवेरा के पीछे बाल में लगा रही थी, तो कहती हैं कि दादू जी नहीं मना कराते हैं एलोवेरा लगावे का, वही दिन नहावे उसको मना करा। बड़ा सुनाई पैसा डैडी के पास चले, निधि नहीं दिखल जा रही है। एक जो न्यू मॉम बनी रहती है और वैसे भी मॉम लेडीज जो भी रहती हैं, इनको इतना काम घर में पड़ जाता है, समझ में नहीं आता। सही में मैं भी बताऊँ, इतना काम रहता है घर में करने का, समझ में आता है ये कर लें ये कर लें। बेटू जगने से पहले कितनी जल्दी जल्दी सब काम कर लें। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना इस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा। फिर खाना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना लो, नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर अलग से चटनी, जो मिल जाए पूड़ी पराठा वो सब बनता है। उसके बाद देखिए आ गए थे यहाँ पे मिर्ची तल रही हूँ, हरी कलर की, ये बहुत अच्छी लगती है तली मिर्ची हमारे लिए। मिर्ची तलने के बाद जल्दी से मैं सब्जी का फ्राई कर दे रही हूँ ये साइड। और बेटू की हमारी सॉरी सब कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बचेगा चावल बस बनाने के लिए, क्योंकि दाल हमारी बन के तब कंप्लीट हो चुकी है। और समझ में नहीं आता है कि सभी लेडीज मतलब सुबह से इतना काम हो जाता है, बच्चों का टिफ़िन बनाओ फिर उनका पूरा करो, बहुत ज़्यादा सभी के लिए पड़ जाता है। अभी तो मेरी बेबी बहुत छोटी है, न्यू बॉर्न बेबी है, बट प्रॉब्लम तो रहती है क्योंकि ये भी जल्दी जग जाते हैं, जल्दी उठते हैं, समझ में नहीं आता है इनका। हाँ, बट ये है कि अगर हस्बैंड आपका केयर करने वाला मिल जाता है तो बहुत हेल्प मिल जाती है अगर आप अकेले हैं। क्योंकि अगर बेटू उठ जाती है तो ये खाना बनाने चले आते हैं हमारे, तो मैं बेटू को संभाल लेती हूँ। नहीं तो कोई कोई हस्बैंड ऐसे रहते हैं कि नहीं काम भी करो और फिर बेबी को भी नहीं संभालते, तो बहुत ज़्यादा झंझट जाती है उन लेडीज़ों को। लेकिन मेरे साथ चलिए एक चीज़ तो बहुत ही अच्छा है कि मुझे पूरा काम करना पड़ता है, बट जब मेरे हस्बैंड रहते हैं या बेटी रो रही है तो वो संभाल लेते हैं, या फिर मैं संभालती हूँ तो ये खाना बना लेते हैं। तो इस चीज़ में मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और लगे हाथ में पट्टी भी साफ़ करती जा रही हूँ। तो हस्बैंड का मतलब केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी है, बहुत ज़रूरी। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनका हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हस्बैंड लोग को तो एक चीज़ बोलूँ, केयरिंग वाले हस्बैंड बहुत ही अच्छे होते हैं इन सब मामलों में, कि आपका केयर तो करते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा केयर तो आपका करते हैं। और मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो ये नहीं है कि अभी मेरे सिर्फ 2 ही मंथ हुए हैं। तो जब भी मैं टू जेड पूरा काम कर रही हूँ तो दर्द तो कहीं नहीं रहता, बट हाँ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब्जी बन के हो गई थी मेरी कंप्लीट लौकी की। उसके बाद में सी सेक्शन से हुआ था ऑपरेशन, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे उस समय लड्डू वड्डू नहीं खा सकते थे, घी वो मना रहता है। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सारे लड्डू बना के भेजी थी। तो चलिए लड्डू खा लेती हूँ, सुबह सुबह खाना चाहिए, बट मैं थोड़ी लेट खा रही हूँ, कमर में दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए। तो सभी प्रकार के इसमें लड्डू दिए मेरी सासू माँ।
तो एक एक करके सभी को मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा 6 प्रकार के लड्डू हैं इसमें, तो जिनमें से मुझे एक जो ड्राई फ्रूट्स का होता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए, और एक हल्दी का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मैं सभी को निकाल रही हूँ ऐसे में। देखिए ये वाले में, ये इस वाले में गले। तो फ्रेंड्स आज तुलसी विवाह है, तो तुलसी की पूरी पत्तियों को देखिए अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, पूरी पत्तियों को, एक एक पत्तियों को। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रंगोली बनाने, तो मैं आटा और हल्दी से इसकी रंगोली बना रही हूँ, ना कि इसमें रंगोली का कलर लेकर यूज कर रही हूँ। मैंने क्या कर दिया था, आजू बाजू मतलब गोल साइड में हमने आटा कर दिया था और बीचों बीच में हल्दी कर दी थी इसमें, और स्वास्तिक बना दिया था, बस हो गया इसमें। क्योंकि उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सकला उबालने के लिए, क्योंकि ये प्रसाद होता है, तो इसमें 2 चम्मच हमने घी डाल दिया, उसके बाद सकला डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के से प्रसाद को तैयार कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज है तुलसी विवाह, तो सालिग्राम जी तो नहीं है, बट तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं। तो पहन ली हूँ मैं सूट, ये देखिए, और हमारे ये मांग रहे हैं हमसे खाना, और एक ये भी हैं जो भी हमसे खाना मांग रहे हैं, बट कपड़ा चेंज कर ली हूँ, वो अंडा खाएगा इसलिए दे नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ी देर से इन सबको खाना भी देना है। तो चलिए कर लेते हैं तुलसी विवाह, तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं बेटू। और यहाँ पे हम लोग 2 लोग थे, तो पूजा कर ले रहे हैं। तो गीता जब तक शंकर जी को हल्दी वल्दी करी थी, जब तक मैं यहाँ पे दिया हुआ जला रही थी, क्योंकि शंकर जी के बगल में है तो उनकी भी पूजा करना ज़रूरी थी। तो इस साइड धीरे धीरे दिया भी जला रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं बाहर रखने के लिए दिए में हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लगा रही थी, कि गेट के बाहर में थोड़ा सा दिया रख के चली आती हूँ, जब तक गीता यहाँ पे दूसरे जो दिया हैं, आटा की दिया हैं, उनको जला रही। क्योंकि तुलसी के पास ना मैं आज के दिन आटा के दिया और दिवाली के दिन भी आटा के दिया जलवाई थी, मतलब आटा को गूँथ के उसकी दिया बनाई थी और घी का दीपक जलाई थी। तो ये देखिए जल्दी जल्दी से गीता सभी को जला दे रही है, जब तक हमारी पूजा भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो ये देखिए मेरी दिया सभी जल के तैयार हो चुकी है, और इनको चढ़ाने के लिए सभी चीज़ ले आए। सालिग्राम हमारे पास नहीं था, ये हमारा कच्चा दूध है, कच्चा दूध इसमें और थोड़ी सी हल्दी, इसे क्या कहते हैं, कुंवारी, अभी वो कुंवारी हैं, उनकी शादी होने, तो हल्दी और तो क्या कहते हैं, कच्चे दूध का उपटन किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनको पूरा सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो ये देखिए हम और गीता चुनरी चढ़ा रहे, क्योंकि चुनरी हमारे पास एक थी, तो साथ में मिलके चुनरी चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद हमने हल्दी और कुमकुम से इनकी पत्तियों में हल्दी और कुमकुम लगाया था। उसके बाद अक्षत्र को हमने चढ़ाया था, अच्छा 3 बार चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमने इनको चूड़ी पहनाया था, और वो भी रेड कलर की चूड़ी में मंगवाई थी, तो रेड कलर की चूड़ी हम लोग चढ़ा रहे हैं। उसके बाद इसमें बिंदी लगाया, क्योंकि बिंदी भी बहुत ज़रूरी होती है, श्रृंगार में बिंदी भी सबसे आगे होता है, तो एक एक हम दोनों बिंदी लगा ले रहे हैं। और सालिग्राम नहीं थे, तो इसलिए तुलसी पूजा हम लोगों ने ऐसे की थी। और ये बड़ा गमला है, तो हम लोग बीच रहे उसमें भी नहीं ला पा रहे थे इसीलिए, और लाइट की ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं यहाँ पर। तो फिर उसके बाद आरती हम लोगों ने की, ये देखिए। और उस समय हमारी बेटू भी जग गई थी, ये बोले जल्दी आओ बेटू जग रही है, बेटू जग रही है। और उसके बाद गई तो मैं शंकर जी को पूरा चढ़ाई और कढ़ाई सब चीज़ें। फिर उसके बाद 5 दिया जो हमने बनाई थी, 5 दिया हमने तुलसी जी के पास रख दी, एक दिया हमने शंकर जी के पास रख दिया। उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद जल्दी जल्दी चली गई। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइए, पसंद आए